हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्लास 10 मैथ 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज इफ़ ए एंड बी आर ए और बी का दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया है। ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ये बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7। ये भी गिवन दिया है। ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है और ए पी इज इक्वल टू 3/7 यहाँ पर दिया गया है। ओके, एंड ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और जो पी है वो ए बी के लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करवाती हूँ मैं। पहले मैं एक डायग्राम बना के आपको शो करके दिखा देती हूँ। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसी के ऊपर पी एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है। ओके, और ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट को कितने दिया है -2 में -2। यह हमारी ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर लिखा -2 में -2। ओके, और जो बी की कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो दे दिया है, कितने दे दिया है यहाँ पर लिखो 2 में -4। ये मेरी बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ओके, और यहाँ पर ए पी जो दिया है वो कितने दिया है 3/7। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहले हम लिखते हैं ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट -2 में -2 दिया है। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है और ये गिवन दिया है। इससे हमें ये जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करने। पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बट पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट तभी एक्स वाई फाइंड आउट होगा जब हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे जो कि गिवन में नहीं दिया है। तो यूज हम किसको करेंगे, यूज करेंगे ये वाली, इसको यूज करके यहाँ पर हम ए पी मतलब रेशियो निकालेंगे। ठीक है, रेशियो निकालने के बाद तभी हमें एक्स और वाई का फॉर्मूला देके इसको सोल्यूशन करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने है मेरा -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट देखो, बी की कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी है 2 में -4। ये मेरे बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है, और गिवन से ये जो गिवन दिया है इसे स्टार्ट करते हैं। ए पी इज इक्वल टू 3/7। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, क्या लिखूँगी, ए पी इज इक्वल टू कितनी है 3/7 ए पी। ओके, तो यहाँ पर ये 7 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 ए पी इज इक्वल टू कितना आएगा 3 ए बी। ओके, अब हम ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी प्लस में बी पी। तो जो ए बी टूट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी टूट के ए बी को मैंने तोड़ दूँगी तो क्या हो जाएगा ए पी प्लस में बी पी। तो क्या हो जाएगा ए पी प्लस में बी पी, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो 7 ए पी इज इक्वल टू 3 को ए पी में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3 ए पी, और 3 को बी पी में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 बी पी। ओके, अब ए पी, इस ए पी को इधर लेकर आओ, एक तरफ हो जाएंगे ए पी माइनस में कितना आ जाएगा 3 ए पी इज इक्वल टू 3 बी पी। 7 ए पी में से 3 ए पी चला गया तो कितने ए पी आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 ए पी इज इक्वल टू 3 बी पी। तो ए पी अपन में ये कितना हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू 3 अपन में ये कितना आ जाएगा 4। ए पी रेशियो बी पी इज इक्वल टू कितना आएगा 3/4। मतलब अब मेरे को देखो ये रेशियो मुझे मिल चुका है। ये क्या हो गया, यहाँ से मैंने जो 4 था ये 3, मतलब ए पी के नीचे ये बी पी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, 3 उधर रह गया था और 4 उधर चला गया। ठीक है, तो ए पी रेशियो बी पी 3/4 था। अब इस क्वेश्चन में ये मेरी रेशियो मिल गया 3/4। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक्स और वाई फाइंड आउट करने, फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स की फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला आएगा m1 x2 प्लस में क्या आएगा m2 x1 अपन में m1 प्लस में m2। वाई का फॉर्मूला लगाओ सॉरी, वाई का फॉर्मूला आ जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपन में m1 प्लस में। ओके, तो यहाँ से हम क्या करना है, यहाँ पे सारे वैल्यू हम इस पे डाल देंगे। m1 की वैल्यू हमारा कितना मिला था, देखो यहाँ पर 3/4 m1 की वैल्यू है, ये x1 y1 है और ये x2 और ये y2 है। ओके, तो रेशियो डालते हैं। पहले यहाँ पे डालो m1 हमारी 3 है, मल्टीप्लाई में x2 कितनी है 2 है, प्लस फिर कितना आ जाएगा m2 मेरे पास 4 है, मल्टीप्लाई में x1 तो ये कितना है -2 अपन में कितना आ जाएगा
अपन में 3 प्लस में 4। तो पहले लेफ्ट वाला पार्ट को हम सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 3 2 इंचा कितना आएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 4 2 इंचा 8। अपन में कितना आएगा 3 और 4 जोड़ कितना आया 7। अब 8 में से 7 चले जाएंगे तो कितना आएगा -2। तो ये आएगा -2 अपन में 7 इस पार्ट का। अब हम इस पार्ट को आते हैं, ये वाले पार्ट को मैं सोल्यूशन करूँगी। तो यहाँ पर y के वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा, m1 हमारी 3 है, 3 मल्टीप्लाई में कितने थे y2 -4 है देखो। तो y2 हो गया -4 प्लस m2 कितनी है 4 है, 4 मल्टीप्लाई में y1 यहाँ देखो कितनी है -2 है। ओके, तो यहाँ पर -2 अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा m1 प्लस में m2 मतलब कितना आ जाएगा 3 + 4 3 जा कितना आएगा -12 हो जाएगा। अब यहाँ से कितने हो रहे ये प्लस माइनस माइनस 4 2 इंचा 8 अपन में कितना आ जाएगा 7 इजिकल टू ये कितने हो जाएगा -20 अपन में 7। ठीक है, y का भी मिल गया और यह x का भी मुझे मिल गया। तो मतलब ये जो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x y हमें मिल गया। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p क्या है x है। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आएगा x का आ जाएगा -2 में 7 और आएगा -22। किसकी है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये हो गया इसका आंसर।